Good morning. Today I will explain type of common internet connectivity. ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या क्या होती है। जब भी हमें अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना होता है तो इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास दो मीडियम है, या तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ करें और या तो वायर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ करें। तो वायर्ड में हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे टेलीफोन वायर लगते हैं, जिसे हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन के थ्रू या DSL या केबल इंटरनेट एक्सेस के थ्रू। और दूसरा आता है वायरलेस, जिसमें हमारा कोई वायर नहीं लगा होता है और कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं 3G या 4G, जो आजकल हमारे पास जियो प्रोवाइड करा रहा है, और एक WiMAX हो गया, और तीसरा आपका क्या है, वाईफाई। ये तीन आपके वायरलेस कम्युनिकेशन है और ऊपर की तीन क्या है, वायर्ड कम्युनिकेशन है। अब हम आपको बताते हैं इसके बारे में और डिटेल से। देखिए, डायल अप कनेक्शन क्या होता है। डायल अप कनेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमें टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है। अब इस टेलीफोन लाइन के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक डायल अप कनेक्शन जो हमारा क्या करता है, इंटरनेट एक्सेस का काम करता है, और इस पर हमारी फैसिलिटीज़ PSTN के थ्रू हमारा इंटरनेट इसमें चालू होता है। अब आप कहिए PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है। PSTN का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क टू एस्टेब्लिश ए कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ISP। किसके थ्रू, वाया टेलीफोन लाइन एंड वन डिवाइस हैविंग ए मॉडेम। हमें टेलीफोन लाइन और मॉडेम दो की हेल्प से हम डायल अप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बट इसकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती है। अब ये डायल अप कनेक्शन वेरी स्लो होने की वजह से ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, और इसकी जगह हमने क्या यूज़ करना चालू किया, DSL, जिसको हम कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और मॉडेम केबल। इसी का हमारा दूसरा नाम क्या है, मॉडेम केबल नाम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं DSL की। डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक क्या है, ये भी एक इंटरनेट प्रोवाइडर है। अब इसमें भी हमारा टेलीफोन लाइन की ही ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन ये हमारा डायल अप कनेक्शन से बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड देता था। ठीक, और इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती थी, सेम टेलीफोन वायर की ज़रूरत पड़ती थी, और इसमें हमें DSL मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती थी। फिर ये हो गया DSL और डायल अप। डायल अप में क्या था, हमारी इंटरनेट स्पीड स्लो थी, और DSL में हमारी इंटरनेट स्पीड डायल अप की तुलना में ज़्यादा थी। ठीक, अब आते हैं केबल इंटरनेट एक्सेस। केबल इंटरनेट एक्सेस क्या है कि केबल इंटरनेट एक्सेस इज द ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं और टीवी भी चलाने में काम आती है नेटवर्क के थ्रू। DSL इज प्रोवाइड ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स। ये भी हमारा टेलीफोन लाइन में यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ बड़े अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने आपको 3G बताया और 4G बताया, ये भी हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर है, लेकिन ये वायरलेस है, और 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन। दोनों में क्या है, HDPA का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड डाउनलोड पैकेट एक्सेस। मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसपे हमारा नेटवर्क के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका WiMAX। WiMAX क्या है कि वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ डिस्टेंस पे, करीबन 25-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका एक जगह मेन डिवाइस लगा होता है। ये WiMAX एक ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट को एक बॉक्स के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता था। इस पे हमारा वायर की ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे गांव एरिया पे जहाँ पर टेलीफोन लाइन नहीं है, वहाँ पर हम इसका यूज बेखूबी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपके सामने आता है वाईफाई। वाईफाई क्या है, यह एक छोटा सा बॉक्स है जिसके थ्रू हम ऐसी डिवाइसों को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जिस पे वायर ना लगा हो, जैसे मोबाइल से मोबाइल, या मोबाइल और लैपटॉप, या लैपटॉप टू लैपटॉप। इस तरह के जिसमें केबल ना लगानी पड़े, उस तरह की डिवाइस को अगर हमें चलाना है तो वहाँ पर हम वाईफाई का यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग ऑफिस में, होटल में, कॉलेज में, स्कूल कैंपस, टिपिकली इंटरनेट एक्सेस के लिए, और शॉपिंग मॉल, कॉफ़ी हाउस एक्सेट्रा प्लेस पे इसको किया जा सकता है। ठीक,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट्स है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपकी दो ही प्रॉब्लम को अगेन रेक्टिफायर करके नया वीडियो बनाऊं और बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8423055425। थैंक यू।